मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्लास। तो कस्टमर अलगे परेशान कैले रहता है सब। कस्टमरी सही हार के बोलेगी सब कस्टमरी। क्या मैं आपका 5 मिनट समय ले सकती हूं? 5 मिनट समय हम गुड इवनिंग बोल दिए हैं? चलिए तब ठीक है। गुड इवनिंग क्लास। हम आपको मूल अधिकार पढ़ा दिए थे। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक अमेरिका के संविधान से लिया गया। भाग संख्या 3, फ्रेंच भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद। कुछ समय के लिए निलंबित राष्ट्रपति। सबसे बड़ा मूल अधिकार 19 संविधान का रीढ़। और कौन सा मूल अधिकार सबसे शक्तिशाली है? 20 और 21। संविधान की आत्मा 22। सब बता दीजिए आप। 32। ओहो 32 सही। आप लोग सही हैं। अरे हम बुढ़ा गए हैं, हमारा दिमाग उतना अब स्टेबल थोड़ी है। आप लोग अभी यंग हैं। पहला है समानता का अधिकार, है ना? दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति। पांचवा संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 6 हो गया। 4 2 को बार लिख दिए हैं। 5 6 7। इस हमारा ये आदत कभी नहीं सुधरेगा। 10 तक के अंक में हम पक्का एगो दोहरा देते। एक लड़का हमसे मैट्रिक के एग्जाम में नकल कर रहा था, फेल हो गया। समझ में? हम बच गए। रीजन क्या था ना कि आधा वो देखा था, पूछता था कभी कभी भाई आंसर कितना है, तो हम रहता था 65, तो हम बोला जाता था 56। हमारे से अक्सर ही अब बेचारा फेल हो गया। आज भी हमको देखता है ना तो हमको गलत नजर से कि यही है वो जिसने हमें चौपट किया। 1 साल पीछे यही कर दिया। आगे बढ़े। हमसे क्या फेल हो गया? हम कोई बात नहीं। उधर एडजस्ट हो जाए, इधर आओगी तो पिटाओगी। एडजस्ट हो जाइए। लेट से नहीं, इतना लेट होता है कहीं। आगे देखते हैं हम लोग। मूल अधिकार का लागू करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट लागू कर देगा। अगर छीनिएगा तो सुप्रीम कोर्ट लागू कर देगा 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट को मिल गया तो 226 वही लागू कर देता है। न्यायालय में इसमें जाके मुकदमा कर सकते हैं, अतः वाद विवाद कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा फोर्सली लागू किया जा सकता है। फोर्सली लागू को कहते हैं प्रवर्तनीय, इनफोर्समेंट। समझ में आ गया कि नहीं? तो मूल अधिकार को इनफोर्समेंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी कर देता है। तो कहेगा क्या मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? क्या मूल अधिकार वाद विवाद योग्य है? मुकदमा उस पर हो सकता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार 14 से आता, 19 से 22, 22 और 23, 22 और 23। धार्मिक स्वतंत्रता 23 से 24, 25 से 29 से 30, ये 31 और ये 32। जब एक गो है सब। पहले कितने प्रकार के मूल अधिकार? 7, वर्तमान में 6। समझ में आ गया कि नहीं? एक लड़का से पूछे कि पहले कितने मूल अधिकार, तो कहता है 7। हम के वर्तमान में तो कहा 6।
और जब बुलवाए ना तो क्या गलती किया पता है? देखिए सेम पैटर्न आर्टिकल 19 पढ़िएगा तो 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के 2 में सभा करने की, 19(3) हाँ संगठन, 19 का 4 चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 19(5) बस जाने की स्वतंत्रता, 6 संपत्ति, 7 व्यवसाय, 7 में व्यवसाय, 6 में संपत्ति, 5 में बस जाने की, 4 में भ्रमण, चारों ओर भ्रमण की, संगठन, सभा, अभिव्यक्ति। अब देखो बबुआ ये तो गड़बड़ है। उसको लगता था कि उसने आंसर सही दिया। ध्यान से देखो बबुआ, ऐसा इत्तेफाक कि इसमें भी 6वें काटा गया है और इसमें भी 6वें काटा गया है, और हई जो 19 है ये तो इसी का एक पाठ है। तो वो इतने बड़े गलतफहमी में जी रहा था, उसने हमसे कहा कि सर हमें याद है पहले मूल अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार काट दिया गया, अब मूल अधिकार की संख्या 6 है। अरे भाई वो किस दुनिया में जी रहा है वो? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ना मूल अधिकार है, ये तो 19 का पाठ है, 19 का पाठ। कोई दिक्कत? हाँ आप लोग भी ऐसे गलतफहमी में तो नहीं जी रहा था? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हम आपको बताए थे प्रतिषेध जब न्यायालय कोई गलती कर रही है तो उसे रोकने के लिए होता है, और उत्प्रेषण जब गलती कर चुकी, सजा सुना चुकी, तो उसे रद्द करने के लिए होता है। हाँ दोनों एक ही लिख दिया है, तो उसको थोड़ा सुधार देंगे लोग। हो गया? देखिए ये आपकी पैतृक संपत्ति, यहां देखिए यहां पे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और यहां संपत्ति को संरक्षित कर सकते हैं। समझ गए? यहां अर्जित संपत्ति को संरक्षित कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति को भी संरक्षित कर सकते हैं। उड़ाया तो यहां से भी उड़ा दिया, यहां से भी उड़ा दिया। और मूल अधिकार की सीमा थी 12 से लेकर 35 तक, और इस दूर फेंका है ना कि दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता है 300 के कम दिखाई भी नहीं देता, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद पंजाब से उठा के अंडमान भेज दिया, मूल अधिकार खत्म। सरकार छीन सकती है, गधा कहीं का छीन सकती है दोनों को। हाँ अरे दोनों पे नहीं काटे हैं, ये कानूनी अधिकार है। अरे मानव अधिकार आगे पढ़ना है, समझ में आ गया कि नहीं? संविधान में व्यवस्था है, आगे पढ़ना है। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, SC आयोग, ST आयोग। तो जब हम सारे आयोग पढ़ाएंगे तो उसी आयोग में पढ़ाएंगे आपको एगो मानव आयोग। यही तो पूरी दुनिया को मिलता है। हाँ आतंकवादी को भी मिलेगा। अब जैसे किसी देश के आतंकवादी को पकड़े तो आँखियां नहीं निकाल लीजिएगा कि रे तो हमारे यहाँ ताज होटल में बम फोड़ा रहे, ले आए, तो उस पर क्या लग जाएगा? मानवाधिकार। आप उसे शत्रु जरूर समझिए लेकिन उसे मानव भी समझिए, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? मानवाधिकार। बोलो। अरे कैसहू जमीन आपका रहेगा ना, वो आपका मूल अधिकार नहीं है। चाहे आप खरीदिए, पिताजी खरीदिए, दादाजी खरीदिए, चाहे कहां से मिल गया पते नहीं। संपत्ति का अधिकार चाहे आप दहेज में लाइए, नवरसा में लाइए, बस तुमको कौन दहेज में देगा जी? तुमको ब्याह हो जाए तुम्हारा बहुत है, उसको कोई दहेज देगा? हाँ नहीं, जॉब हो जाएगा तो तुमको दहेज सब मिल जाएगा, दहेज में जो चीज मांगोगे। चलो नहीं, दहेज अच्छा खासा मिल जाता है। चलो दहेज वेज के नहीं चलना है। सुनिए आप पहले ध्यान से, बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, दादाजी को मिला। संपत्ति कैसे भी रहेगी, आपका मूल अधिकार नहीं है। सरकार को जब मन आपकी संपत्ति खाली करा देगी मुआवजा देकर। यदि मुआवजा नहीं दिए तब कोर्ट इंटरफेयर करेगा, लेकिन अगर मुआवजा दे दी गई है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। उचित मुआवजा आपका अधिकार है, ठीक है? मानवाधिकार के बारे में आगे पढ़ना है आपको, जब हम आपको सारे आयोग पढ़ाएंगे तब। अब मूल अधिकार पहले कितने थे? 7, अब कितने हैं? 6, ठीक है? एगो पूछता है जज कैसे बनते हैं?
चैप्टर चल रहा है मूल अधिकार, अब बनना है इनको जज। किसी को दिक्कत है मूल अधिकार से तो हाथ उठाइए, खड़े होइए, पूछिए। क्या जी? संसद किसी को अधिकार प्रदान नहीं कर सकती है, संविधान दे सकता है अधिकार। और आप अगर संसद से पूछ रहे थे तो चैप्टर संसद का होना चाहिए। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? मूल अधिकार ना, तो मूल अधिकार का क्वेश्चन नहीं है। नहीं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा कोई रीट नहीं जारी कर सकता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रीट नहीं जारी करे, किसको जारी करेगा? वो निचवा है कौन? चलिए अब अगला देखते हैं। बीस और 21 अभी बोले हैं आपको कि 20 और 21 पे ना प्रतिबंध लगेगा और ना ही इस पे रोक लगेगा, ये तो हम बताए ही हैं। फिर पूछता है गधा, इस तरह से पूछिएगा तब तो हो गया। तब आपका देखो पूछता है उसमें कि सर आप पटना में कहां पढ़ाते हैं? तुम किसी से पूछ देना, यहाँ पे लेके चला आएगा तुम्हें। पटना मत आओ, यहाँ बहुत रंग बिरंगा हवा चलता है, सब मेहरा जाओगे, यहाँ पर शांत हो जाओगे। यहाँ पर दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। फिर हम आपको बोले आपको जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये आर्टिकल 21 में हम पढ़ा दिए थे, या तो आप उस समय नहीं आई होंगी या तो सीरियस नहीं थी। जब आपकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है, संविधान है, संविधान कह दिया कि केवल आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इससे मिसयूज बहुत हो जाएगा। अगर आपको मरने का अधिकार दे देगा ना, कोनो आपको पकड़ेगा, यहाँ पे कहेगा एगो सुसाइड नोट लिख, बंदूक रखेगा, एगो सुसाइड नोट लिख कि मैं जीवन से तंग आ गई हूं, जा रही हूं, आप ही से लिखवा के मार के चल जाएगा। लोगों को लगेगा कि तंग आ गई थी। इसका बहुत मिसयूज हो जाएगा। हर देश की व्यवस्थाएं अलग होती हैं, ठीक है। बहुत सारे देश इच्छा मृत्यु को दे दिए हैं, समझा क्या? मेडिकल के द्वारा आप दवाई ले लीजिए, डॉक्टर से कोर्ट से परमिशन ले लीजिए कि वो इच्छा मृत्यु चाहते हैं, इंजेक्शन दे देगा, चुपचाप आपका बीपी लो होगा, बीपी लो होने से नींद आएगा, सोएंगे आराम से, सुतले रह जाएंगे, तकलीफ नहीं होगा। बीपी लो में नींद आता है, नींद ज्यादा आ जाएगा, दब गिर जाएंगे, उसके बाद लेके चल दिया जा। ये कैसा कैसा क्वेश्चन पूछती है सभी सब। ये सब तुम लोग को काहे सुसाइड का मन आता है? नहीं आता है? नहीं, सब सुसाइड नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे मामले में भी देखिए, कुछ लड़का कहते कोर्ट में जो कानून बना दिया गया वही कानून होता है, ठीक है। आपको अच्छा या खराब आपको लग सकता है, समझा कि नहीं? आप पूरा दुनिया भी नहीं देखे। मूल अधिकार से जब हम आपसे कह रहे हैं तो आपका क्वेश्चन मूल अधिकार से रिलेटेड होना चाहिए। दिक्कत क्या आता है ना कि वैसे लड़के भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं जिनका क्लास छूटा है, और वही क्वेश्चन वहां पूछेगा जो उसका क्लासवा में छूटा हुआ है, तो फिर बताने से ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आगे बढ़े, हम नीति नहीं दे सकता। भाग 5 बोलो। तुम कैसे बेवकूफ वाला बात बोल रहे हैं? जब हम आपको बता दिए हैं कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत 3 महीने तक तो आप शांति से चुपचाप रहिए। उनको 10 दिन तक रखा हुआ था। एग्जाम्पल में भी दिए थे लाल कृष्ण आडवाणी का। अब वही एग्जाम वाला पूछ रहा है कि सर अगर उनको अरेस्ट किया गया था तो कोर्ट जा सकते थे ना। हम कह रहे हैं कि अगर आपको नॉर्मली अरेस्ट किया है तब आप जाइएगा 24 घंटे के अंदर और हॉबियस कॉर्पस लगाइएगा। निवारक निरोध से पकड़ाए हैं तो कितना महीना? 3 महीने। तो तुम कैसे सवाल पूछाई? भाग संख्या 4, नीति निर्देशक तत्व। आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन आपको 19 के 1 में है। सूचना का अधिकार, आप सरकार से कोई सूचना मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, आपको हर एक सूचना दे ही दे, ठीक है।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सूचना आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार असीमित नहीं है। आप पूछिएगा कि भारत में कहां कहां परमाणु बम रखा गया है, तो सूचना का अधिकार के तहत दे देगा आपको? नहीं दे सकता आपको। पहले तो आपको घरे से उठा ले जाएगा, फिर आपके घर वाला आरटीआई डाली करेगा, बेटा कहां है सूचना का अधिकार। भाग संख्या 4, भाग संख्या 4, भाग संख्या 4, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 समझिए। राज्य के नीति निर्देशक, निदेशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्टकट में इसको डीपीएसपी कहते हैं। याद रखिएगा, बार बार हम इसे डीपीएसपी बोलेंगे। ठीक है, समझिए अब इसमें पहली बात कि राज्य समझिए, स्टेट 28 राज्य हैं, ये उस राज्य की चर्चा नहीं कर रहा। हर वो संस्था जो अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है वो अपने आप में एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। जैसे बिजली विभाग अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने आप में क्या है? स्टेट। यूपीएससी अपने आप में स्टेट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में स्टेट, रेलवे डिपार्टमेंट अपने आप में स्टेट। तो कमोबेश भारत में जो भी डिपार्टमेंट है जो किसी के अंडर में नहीं आता वो क्या है? स्टेट है। समझ में गया? जिसका अपना मंत्री बैठता है वो क्या है? स्टेट है। उसका पूरा विभाग बैठता है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। आप किसी को दिक्कत, तो वो अपने आप में क्या है? स्टेट। तो राज्य सरकार तो है ही स्टेट में, इसके अलावे जितने विभाग हैं वो सब किस में आते हैं? स्टेट। तो संविधान इन स्टेट यानी राज्य सरकार के साथ साथ विभागों को भी कुछ निर्देश देता है, कुछ डायरेक्शंस देता है। उसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें 28 राज्यों के साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट को भी कुछ निर्देश होंगे, आपके गृह मंत्रालय को भी होंगे। तो कमोबेश देश के हर एक डिपार्टमेंट को संविधान कुछ निर्देश दे रहा है, उस निर्देश को समझना जरूरी है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में नीति निर्देशक तत्व उसे कहा जाता है जो संविधान आपको देना चाहता है आपकी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। संविधान चाहता है कि वो सभी को यह अधिकार दे, लेकिन संविधान के पास इतना पैसा नहीं है देश के पास, किसी भी देश के पास, कि वो हर एक अच्छी सुविधाएं लोगों को दे सके। तो आर्टिकल ये चालू होता है कहां से? 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, 36 से 51। आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। क्या चीज है? नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। 37 में क्या चीज है? ये आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में है कि यह लोगों के कल्याण के लिए है। किसके लिए है? कल्याण के लिए। तो ओवरऑल समझिए क्या चीज है, 3 को समझ जाइए। नीति निर्देशक तत्व वह कल्याणकारी योजना है जो संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता है। हालांकि संविधान इसे लागू होते 1950 में ही देना चाहता था, लेकिन उस समय संविधान में इतने पैसे देश के पास नहीं थे कि जो आपको दे सके। जैसे नीति निर्देशक तत्व में ही लिखा गया था कि सबको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यह कल्याण के लिए है। इसी में लिखा गया है कि जो गरीब हो जाएंगे उन्हें, या जो बूढ़े लोग हैं उन्हें वृद्धा पेंशन, जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें विधवा पेंशन, अगर विधवा हो गई है, किसी का फसल नष्ट हो गया तो उसके लिए आप अलग से पैसे दे दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाय जानवर, गाय भैंस के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था। तो देश जब आजाद हुआ था तो अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के गए थे, समझ में नहीं आता था जाएं किधर। अगर हम नीति निर्देशक तत्व को मानते तो सारा पैसा जानवरों की सुरक्षा में, पर्यावरण की सुरक्षा में, अनाज दह गया उसकी सुरक्षा में, लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब में खत्म हो जाता।
तो नीति निदेशक तत्व की परिभाषा यही है कि यह लोक कल्याण के लिए दिया गया है, लेकिन यह राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति और शक्ति पर निर्भर करता है कि वह आपको देगा कि नहीं देगा। यदि आपको नहीं दिया जाता है तो वह आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात न्यायालय में वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, न्यायालय द्वारा इंफोर्स नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग नहीं है, इस पर इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। यह मूल अधिकार के तहत हमें जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, यह राज्य सरकार की इच्छा पर